आज तक जितने लोगों ने भी फिरौन की बॉडी पर रिसर्च किया तो उन लोगों ने फौरन इस्लाम को कबूल कर लिया और सब लोगों ने माना कि फिरौन की मौत समुद्र में डूब कर हुई। ये वही फिरौन है जो तकब्बुर और गुरूर के चलते खुद को खुदा कहता था और लोगों को इबादत करने पर मजबूर करवाता था। ये वही फिरौन है जो बनी इजराइल पर बहुत जुल्म किया और ना जाने कितने सारे मासूम बच्चों का कत्ल करवाया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को इस्लाम की दावत दी तो फिरौन ने पलट कर जवाब दिया कि मैं खुदा हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने फिरौन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जिसे तारीख भी याद रखी है। अल्लाह के हुक्म से फिरौन अपने लश्करों के साथ दरिया नील में गर्क हो गया, यानी समुद्र में दर्दनाक तरीके से फिरौन और उसका लश्कर डूबकर हलाक हो गए और अल्लाह ने इसकी लाश को कयामत तक महफूज रख दिया है ताकि लोग उसे देखकर सबक हासिल कर सके। दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटी उम्र में थे तो फिरौन आपको एक दिन अपनी गोद में बिठाकर खिला रहा था तो अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मासूमियत फिरौन को जोरदार थप्पड़ मारा तो फिरौन घबरा गया कि शायद ये वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। तो फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन फिरौन की बीवी आसिया ने कहा कि ये तो अभी बच्चा है, इसमें अभी अकल नहीं है। तो हज़रत आसिया ने फिरौन को तसल्ली देने के लिए एक तरफ आग रखा और एक तरफ सोना रखा और फिरौन से कहा कि अगर बच्चे में अकल होगी तो ये अपना हाथ सोने पर रखेगा और अगर ये मासूम होगा और इसमें अकल ना होगी तो ये अपना हाथ आग पर रखेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ सोने की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन हज़रत जिब्रील इतने में आ गए और आपका हाथ आग की तरफ कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसमें से एक अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया। इससे फिरौन को ये तसल्ली मिल गई कि ये वो बच्चा नहीं है जो मेरी सल्तनत को खत्म करेगा। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पर जाकर अल्लाह से बात किया करते थे उस पहाड़ का नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन जिसे अपनी ताकत पर गुरूर भी था और घमंड भी था और ये लोगों के सामने ये दावा करता कि ए लोगों, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मेरी इबादत करो। और फिरौन लोगों से अपनी खिदमत करवाने की बजाय लोगों को अपनी इबादत और सजदा करने पर मामूर करवाता था। और दोस्तों, ये फिरौन मिस्र के लोगों पर बड़ा जुल्म करता और खासकर बनी इजराइल पर। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि फिरौन ने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तारा टूटकर इसकी गोद में गिरा या इसकी महल में गिरा और फिर उसकी महल में आग लग गई। तो फिरौन घबरा कर उठा और फिरौन इस ख्वाब से डर गया और सुबह मुजूमियों को और काहिनों को बुलाया गया ताकि फिरौन इस ख्वाब की ताबीर जान सके। जवाब में वो लोगों ने अलग अलग ताबीरें बताई, लेकिन जो बड़े माहिर मुजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इस्राइल खानदान का एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हलाक कर देगा। वो बच्चा जिसे फिरौन बड़े होते ही मार देना चाहता था, आखिर वही बच्चा फिरौन के महल में कैसे पला बढ़ा? तो फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बच्चे को संदूक में डालकर बच्चे को दरिया के हवाले कर दिया और अपनी बेटी से फरमाया कि वो देखती रहे कि ये संदूक कहाँ जाता है। तो संदूक दरिया में बहता और उनकी बेटी संदूक का पीछा करती। तो संदूक दरिया में बहते बहते एक बगीचे के किनारे ठहरा और वो बगीचा फिरौन का था और फिरौन की बीवी अक्सर इस बगीचे में टहलने आया करती थी। तो जब वो वहाँ पर आई तो उन्हें बगीचे के किनारे एक संदूक दिखा। तो जब खादिम उसे कहकर इस संदूक को खुला गया तो उसमें से एक निहायत ही खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ बच्चा निकला और फिरौन के घर में कोई वारिस नहीं था। फिरौन की बीवी इस बच्चे को देखकर खुश हो गई और उन्हें इस बच्चे से मोहब्बत हो गई और फौरन इस बच्चे को महल में ले गई और फिरौन से कहा कि आज मुझे बगीचे के किनारे बहता हुआ मासूम और खूबसूरत बच्चा मिला है और मैं इसे ले आई। ये सुनकर फिरौन घबराने लगा कि कहीं ये बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हलाक करने का सबब बनेगा। तो फिरौन की बीवी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो बच्चा तो बनी इजराइल में पैदा होगा और ये बच्चा ना जाने कहां से बहता हुआ आया है। और फिर फिरौन की बीवी ने कहा कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या तो हम इसे बेटा ही बना लेते हैं। ये सुनकर फिरौन मान गया।